टीवी, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली में एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में इस वक्त बीजेपी की बड़ी बैठक चल रही है। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है, जिसमें सभी राज्यों के बीजेपी अध्यक्ष, बीजेपी प्रभारी और पूर्व सीएम भी शामिल हैं। राज्यों के संगठन मंत्री, राष्ट्रीय महासचिव भी इस मीटिंग में शामिल है। इस मीटिंग में 5 राज्यों में होने वाले चुनाव का एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। साथ ही किसान आंदोलन पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। कोरोना की दस्तक और लॉकडाउन के बाद ये बीजेपी की पहली बड़ी मीटिंग है। ये मीटिंग शाम 5 बजे तक चलेगी। इस बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार संबोधित करेंगे। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री बीजेपी नेताओं को जीत का मंत्र देंगे। तो इस वक्त की बड़ी बैठक चल रही है एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में, और अगर इस बैठक की बात करें तो ये इस लिहाज से भी खास है क्योंकि जीत का मंत्र इस बैठक में उन तमाम नेताओं को दिया जाएगा जो मौजूद हैं। आपको बता दें कि आने वाले समय में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जिसके मद्देनजर ये बैठक चल रही है। और इसके अलावा इस बैठक में किसान आंदोलन पर भी चर्चा होने की बात सामने आई है। आपको बताते हैं कि बीजेपी की इस बड़ी मीटिंग का एजेंडा क्या है। बीजेपी की इस मीटिंग में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी 5 राज्यों में जीत का मंत्र देंगे। मीटिंग में सभी राज्यों से केंद्र के कामकाज का फीडबैक लिया जाएगा और इसी के साथ केंद्र की योजनाओं को प्रचार और प्रसार देने के लिए जोर दिया जाएगा। साथ ही मीटिंग में सबसे बड़ा फोकस किसान आंदोलन पर भी होगा। तय किया जाएगा कि किसान आंदोलन का समाधान कैसे निकाला जाए। इसके लिए राज्य स्तर पर बीजेपी नेताओं से किसानों को अपने लेवल पर बात करने के लिए भी जोर दिया जाएगा। मेरे सहयोगी देवेंद्र पराशर इस वक्त एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर से ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, जिस तरीके से इस बैठक के एजेंडे की बात करें तो ये तो बहुत क्लियर है कि कई अहम एजेंडे, ना सिर्फ चुनावों के लिए जीत का मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे, बल्कि किसानों के मुद्दों पर भी बात करेंगे। बिल्कुल, और अपडेट ये है कि ऑलरेडी ये बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन चल रहा है और अब से थोड़ी देर के अंदर वो संबोधन खत्म होगा। तकरीबन 12 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे रहने वाले हैं। उसके बाद 12:30 बजे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह बताएंगे कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में क्या कुछ बताया है। पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर बताया जाएगा। लेकिन जिस माहौल में ये बैठक हो रही है वो अपने आप में बहुत खास हो जाता है, इस लिहाज से कि कोरोना के बाद, लॉकडाउन के बाद पहली ये बड़ी बैठक, जेपी नड्डा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पदाधिकारियों की इतनी बड़ी बैठक ओपन तरीके से हो रही है। इसके पहले जो उनकी बैठकें होती रही हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मार्फत हुई है। और देश भर में बीजेपी के जो नेता हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हों, संगठन मंत्री हों, प्रभारी हों या पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी हों, उन सारे के लोगों के साथ ये बैठक हो रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो संबोधन कर रहे हैं वैसे माहौल में कर रहे हैं जबकि चाहे विपक्ष हो या फिर जो किसान आंदोलन जो कर रहे हैं वो लोग देश की सरकार को किसान विरोधी बताने में जुटे हुए हैं। केंद्र सरकार का भी बजट आया हुआ है। तो इस सारे माहौल में जाहिर तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस प्रकार का मंत्र देंगे पार्टी के नेताओं को, ताकि उन नेताओं के मार्फत कार्यकर्ताओं तक ये बात पहुँचे और फिर ज़मीन तक ये बात पहुँचे। पिछले दिनों ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह ने एक बड़ी बैठक की थी जिसमें तकरीबन 40 लोगों ने शिरकत की है, जिसमें 10 एमपी, 26 लगभग विधायक थे। इसके अलावा पार्टी के कुछ और नेता थे, जिसमें ये फोकस करना था कि कैसे जाटलैंड में जो मोदी की जो सरकार है, केंद्र की जो सरकार है, वो किसान विरोधी छवि बनाने की कोशिश की जा रही है, उसे काउंटर किया जा सके। तो इन सारे माहौल में ये बैठक अगर हो रही है तो आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि कितनी महत्वपूर्ण बैठक है बीजेपी के संगठन के लिहाज से। साथ ही साथ सबसे बड़ा फोकस जाहिर तौर पे आगामी जो चुनाव हैं, और चाहे केरल की बात कर लें, बंगाल की बात कर लें, असम की बात कर लें। बंगाल में तो पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। बंगाल के प्रभारी, सह प्रभारी अमित मालवीय यहाँ पे आए हुए हैं। तो कुल मिलाकर एक बड़ी कोशिश ये रहेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जिनका स्टार्टिंग संबोधन अभी चल रहा है, ये एक मैसेज दें पार्टी पदाधिकारियों में, और पदाधिकारियों के मार्फत कार्यकर्ताओं और जनता तक वो बात पहुँचे। जो समापन भाषण होगा वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का होगा, जो कि शाम में तकरीबन 6 बजे के आसपास होगा। बिल्कुल, नजर बनाए रखिएगा देवेंद्र। लगातार इस बड़ी खबर पर हम आपसे